की, मुनि संग की। भव्य बंधु, जीवन के वो क्षण पावन और पुनीत होते हैं जब गुरुओं की सन्निधि मिलती है। यद्यपि देव, शास्त्र, गुरु तीनों का स्थान बराबर है, तीनों की विनय बराबर है, फिर भी पूज्यता गुरु की ज्यादा है। कारण सिर्फ एक है, भगवान बोलते नहीं और जिनवाणी की अपन सुनते नहीं, और गुरु बोल देते हैं, उनकी सुन लेते हैं, गुण लेते हैं, तो हम भी देव, शास्त्र, गुरु में आ जाते हैं। 2015 उस समय ऐसा कुछ नहीं था, अब बदला बदला सा है। भक्ति और श्रद्धा तो वही है, माहौल बदला बदला है। जब 2015 में प्रवेश हुआ था गुरु जी का, तो रिद्धि सिद्धि से ही प्रवेश हुआ था, और यहाँ विश्रुत सागर जी महाराज के चातुर्मास है, और रिद्धि सिद्धि उनको ऐसी फलित हुई कि वो मुनि से उपाध्याय परमेष्ठी हो गए। सुबह मैंने एक बात कही थी, उसी बात को थोड़ा सा यहां बताता हूं। आपके जीवन में अगर आप गुण ग्रहीता सीखते हो तो आप बड़े व्यक्तित्व को प्राप्त हो सकते हो। गुण ग्रहीता होना चाहिए। ऐसी कोई वनस्पति नहीं है जिसमें औषधि ना हो, आपको प्रयोग करना आना चाहिए। ऐसा कोई पदार्थ नहीं है विश्व में जिसमें कोई गुण ना हो, आपको उसके गुण ग्रहण करना चाहिए। चाहे तिर्यंच हो, चाहे मनुष्य हो। संचालक महोदय, सुबह के प्रवचन याद है? आज का मनुष्य परमात्मा और मनुष्यों से नहीं सीख रहा है तो कम से कम जानवरों से ही सीख लो। गुण ग्रहीता होना चाहिए। हर वस्तु में कोई ना कोई गुण जरूर होता है, लेकिन उसकी उपयोगिता के अनुसार गुण ग्रहण करना। दही खट्टा होता है, गुड़ मीठा होता है, लेकिन जब खाना हो तभी खाना, असमय में नहीं खाना। आप गुण ग्रहीता सीखे। सुबह मैंने कहा था कि सिंह जो होता है वो छोटा हो या बड़ा काम उसको पूरी ताकत, उत्साह और 100% समर्पण के साथ करता है, और उसकी सफलता का वही कारण है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताना कि शेर बड़ा होता कि हाथी? बच्चे बताओ, साइज में कौन बड़ा होता है, शेर की हाथी? हाथी। अच्छा, हाइट में कौन बड़ा होता है, शेर की जिराफ? सुनो सुनो, शेर की हाइट बड़ी होती कि जिराफ की? अच्छा बताओ मुझे एक बात की, तेज कौन दौड़ता है? सुनना ध्यान से। जब शेर पीछे भागता है तो उससे तेज हिरन भागता है। और भी बहुत सारे प्राणी जंगल में रहते हैं, बहुत सारे प्राणी जंगल में रहते हैं, लेकिन जंगल का राजा शेर को ही कहा जाता है। क्यों? विषय की गंभीरता में अब आना। शेर में ताकत हाथी से कम है। हाथी सूंड से उठा के पटक दे और पैर रख दे या लेट जाए शेर के ऊपर, तो शेर का तो कुछ होने वाला ही नहीं। फिर हाथी सिर्फ लेट जाए उसके ऊपर, शेर के प्राण निकल जाएंगे, इतना बड़ा वजन। लेकिन फिर भी जंगल का राजा तो शेर है। इसका मतलब कि बड़े होने से कुछ नहीं होता। बड़े होने से सब कुछ होता तो जंगल का राजा हाथी होता, लंबे होने से होता तो जंगल का राजा जिराफ होता, और तेज भागने से होता तो जंगल का राजा हिरण होता, चीता होता। इसका मतलब चालाक होने से अगर कोई बड़ा होता तो लोमड़ी बड़ी होती। इसका मतलब आपकी भविष्य का और आपकी ऊंचाइयों का निर्माण, आपकी
अंदर की ताकत से होता है। शेर को लगता है कि वो राजा है, इसलिए वो राजा है। हाथी को नहीं लगता कि वो राजा है, इसलिए हाथी राजा नहीं है। आप अपनी ताकत को संग्रहित करो। शेर अपने आप को ऐसा प्रस्तुत करता है कि उससे ताकतवर कोई नहीं है, उससे तेज कोई नहीं है, इसलिए उसके सामने सब छोटे हैं। अपनी ताकत को एकत्रित करो। शेर से सीखो, ताकत को एकत्रित करना सीखो। हर व्यक्ति में, हर वस्तु में गुण है, ऊंचाइयों को छूने की ताकत है, अंतरंग में ताकत है, शक्ति है, अभिव्यक्ति नहीं है। माँ आरी का माँ बनने पर कम काम करना पड़ता है, कम पुरुषार्थ करना पड़ता है। गृहस्थ आप बने हो, कितना अधिक पुरुषार्थ है, कितनी अधिक मेहनत है। सुबह से उठ के बच्चों को संभालो, स्कूल भेजो, खाना बनाओ, बाई नहीं आई तो बर्तन धो। कोरोना में तो आपको समझ में आ गया होगा कि दिन में 10 बार कैसे खाते होंगे लोग। और भी बहुत सारी चीजें हैं। आरिका माता जी को इतना तो कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन वो आरिका माँ बन गई और आप नहीं बन पाए हो। उसका एक कारण है, आपने अपनी शक्ति की अभिव्यक्ति नहीं करी, उन्होंने शक्ति की अभिव्यक्ति कर ली है। अपनी ताकत को एकत्रित करके प्रस्तुत करो। आप में भी हुनर है, आप में भी योग्यता है, लेकिन प्रस्तुतिकरण नहीं है। भाई आप 4 लोग खड़े हो, संचालक कौन करता है? आप दोनों नहीं कर सकते क्या? मेरा प्रश्न है, मैं किसी गद्दी नहीं छीन रहा। कर सकते हो। आपको डर लगता है माइक पकड़ने में, कैसे बोलूंगा? अरे जैसे घर पे बोलते हो वैसे ही बोलना। ये मत मानो कि माइक लगा है। अब अपनी ताकत, अपनी शक्ति को एकत्रित करो। इसका ये मतलब नहीं कि बेचारे कल संचालक को तुम भगा दो। व्यवस्थाएं जो है वो बनी रहने देना। लेकिन आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आप व्यापार करते हो, बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं, आप गृहस्थ हो, कोई मोक्ष मार्ग में लगा हुआ है, सबके लिए एक ही बात है, अपनी ताकत को आप एकत्रित नहीं कर रहे हो, और आपकी भाषा में कहूं, मन नहीं बना रहे हो। चक्रेश भैया, ये लोग एक बार मन बना लें तो कुछ भी कर सकते हैं। बस मन बनाने की बात है। आज क्या बच्चों की कोचिंग नहीं थी? क्या आपके घर में आज भोजन की शाम को व्यवस्था नहीं है? काम नहीं है? इतने बजे तो कोई मंदिर नहीं आता, इतने बजे मंदिर में कोई नहीं दिखता है। आज क्यों दिखे? नहीं, मन बनाया है। और जिनने मन नहीं बनाया वो कल सुबह आएंगे, अरे महाराज जी 2 दिन हैं, कल देख लेंगे। हाँ, अब बजा लो तालियां, बच्चे खुशी होगी। सच है कि नहीं? आपने मन बना लिया है तो आप आ गए हो। जिनका मन नहीं बन पाया वो दुकान में होंगे, कुछ लोग घर में भोजन बना रहे होंगे, सबके अपने अपने निजी कारण होंगे। कुछ मजबूरी के कारण नहीं आए, कुछ मजबूती से आए हैं। अच्छा देखना, आप कल भी लोग आएंगे। मन बन गया, आप मंदिर तक आए हो, मन बन जाएगा तो वेदिका पर भी जा सकते हो। सुबह मैं देखूंगा कितने लोगों का मन बनता है अभिषेक करने में। देखो जितने सफेद कपड़े वाले हम, देखो हम याददाश्त हमारी बहुत तेज है, चेहरे हम बहुत जल्दी याद कर लेते हैं। अब कल देखते हैं सुबह कितने लोगों का मंदिर में मन बनता है अभिषेक करने का, कितने लोगों का मन बनता है पूजा करने का। सारा खेल आपके अंदर है, बाहर कुछ नहीं है। सारा खेल आपके अंदर है। मन बना लो तो कोई बात नहीं, मन बना लिया आपने अगर, तो ऊपर वालों की संख्या भी बढ़ सकती है। मन बनाने की बात है। मां अच्छा, संचालक जी से पूछते, संचालक जी आपके माता पिता ने कभी कहा कि बेटा तुम मुनि बन सकते हो? सच कहना, अब गंभीर होना। हाँ, आप जब बचपन के समय याद करो, उन्होंने कहा कि तुम मुनि बन सकते हो? कहा कभी? नहीं कहा होगा, नहीं कहा है, होता तो याद होता। माँ अच्छा, आप लोगों ने अपने बच्चों से कभी कहा कि तुम मुनि बन जाओ, कि तुम आरिका बन जाना?
कहा बच्चे लोग, आपके मम्मी पापा ने कहा क्या? नहीं कहा। किसी किसी एक दो के कहा हो तो कहा हो। सुनो गंभीरता से, आपने कभी अपने बच्चों का मन बनाया ही नहीं कि बेटा तुम्हें भगवान बनना है। आपने हमेशा ये उनको सिखाया कि तुमको बड़ा आदमी बनना है, पैसे वाले आदमी बनना है, तुमको साइंटिस्ट, MBA, आचार्य कहते हैं ना, M.Tech रामटेक, M.Tech करना है, तुम्हें कलेक्टर बनना है, तुमको लंदन जाके पढ़ना है। आपने अपने बच्चों का मन वहीं तक लगाया है और वहीं तक उनका मन लगा है, वहीं तक उनका मन, आप उनका मन बनाओ बेटा तुम भी भगवान बन सकते हो, तो वो भगवान बनेंगे। आपने मन ही नहीं बनाया। अरे बच्चों का छोड़ो, आप ही मन बना लो कि हम भगवान बन सकते हैं, तो आप भी भगवान बन सकते हो। मन तो बनाओ। शेर का मन है कि उसको राजा बनना है तो वो राजा है, और आपका मन नहीं बनता तो आप राजा नहीं हो। शेर को इंसान से डर लगता कि नहीं? अच्छा, मगरमच्छ देखा, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ को इंसान से डर लगता है। हमने बहुत पास से देखा है, अभी रावत भाटा में, मुश्किल से मुश्किल 10 फीट दूर था मगरमच्छ, वो भी वहीं और हम भी वहीं। लेकिन भैया वो डर के मारे, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, और बिल्कुल इतनी धीमे से सांस ले रहे थे कि उसको एहसास भी ना हो। वो तो नदी का किनारा छोड़ करके नदी के अंदर चला गया। चाहता तो पलट कर खा भी सकता था, लेकिन उसको डर था कि कहीं पकड़ ना ले। मन नहीं बना, वो अंदर डर के मारे चला गया। बोलो सहज सागर जी, अप्रमेय सागर जी। वो चाहता अकेले तो जो 4-5 अपन थे वो 5-6 को निपटा सकता था अकेले। कम से कम 16-17 फीट का था भैया, घड़ियाल था, इससे तो बड़ा ही था, मंच से तो बड़ा ही था, टेबल से। सोचिए, उसका मन नहीं बना, वो नदी में जाके बैठ गया। उसको दृष्टांत समझना, मन बना लो सब बन जाएगा। कल सुबह आप लोग आओगे प्रवचन सुनने? बच्चे लोग स्कूल जाओगे? एग्जाम है, क्या कर सकते हैं, हाय पढ़ाई। अब जब मम्मी तुमसे जबरदस्ती बोले पढ़ने, तो कह देना पढ़ लिख के क्या करना है, एक दिन सबको मरना है, अगले जन्म में फिर KG 1 से शुरू करना है। देखो मन बनाने की बात कर रहा हूं मैं आपसे। जब मन बन जाता है फिर व्यक्ति को कोई भी विकल्प नहीं आता, फिर वो कार्य करता है। मन बना लो। कल आप लोग सुबह आओगे? पक्का? पक्का आओगे? नहीं, सब लोग नहीं कह रहे, मैं कुछ और कहना चाहता हूं। आप लोग सुबह आओगे तो ये सुनने के लिए आना कि हम अपने अंदर गुण कैसे बढ़ाएं। जो जहां है वो वहां रह करके ऊंचाइयां कैसे छू सकता है, ऊंचाइयां कैसे छू सकता है। व्यापार करो लेकिन धर्म पुरुषार्थ को बंद मत करो, बैलेंस। व्यापारी कोई मिले उसके साथ रहो, सुनो, गुण ग्रहण करो। अप्रमित सागर जी, चेतन हो अचेतन हो, ज्ञानी हो अज्ञानी हो, हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ मिलता है। चक्रेश भैया, हर जीव से कुछ ना कुछ मिलता है। और एक बात विशेष है, अगर उसने आपको समझ लिया और आपने उसको समझ लिया तो बहुत कुछ मिल सकता है। एक छोटे से सूत्र से जिंदगी बदल सकती है, एक छोटे से सूत्र से जिंदगी बदल सकती है। वैज्ञानिक ने देखा सेव फल नीचे ही क्यों गिर रहा है, उसका नाम विश्व में हो गया, और आप अनादि से देखते आ रहे वहीं गिर रहा है, आप उठा के खा लेते हो। आपने खा लिया, आपका नाम नहीं है, उसने बता दिया, उसका नाम चल रहा है। शेष कल सुबह चर्चा करेंगे, अब समय हो गया। आपके यहाँ भैया अभिषेक कितने बजे होता है? 7:30 तक हो जाता है। आप ऐसा करना, 7:45 बजे नीति कक्षा यही होगी, और 8:30 बजे से प्रवचन होंगे, और जो भी कल का प्रोग्राम है कल आपको बताएंगे। आप सभी गुण ग्रहिता करें, मन बना लो। कितने लोगों को भगवान बनना है? बनना है? हाथ नहीं, हाथ उठाने वाला नहीं, हाथ उठाने वाला नहीं, बनने वाला।
जिन जिन को भगवान बनना है बस मन बना लो। अध्यक्ष जी आप दीक्षा लोगे तो नाम चलेगा। रिद्धि सिद्धि के अध्यक्ष जी ने भी दीक्षा ले ली। और अब करना क्या है? अब तो पिंड खजूर सूख के छुआरा हो गए हैं। लेकिन एक बात बताऊं, इतनी सारी जगह के अध्यक्ष आए हैं, सबसे ज्यादा बार आपके रिद्धि सिद्धि के अध्यक्ष आए हैं। आप सभी मन बना लें कि जब तक महाराज हैं तब तक हम भी अपना मन बना लें, दिव्य देशना सुन करके अपने आप को पावन कर लें, तो विशुद्धि जारी है, वरना विशुद्धि जा रही है। विशुद्धि जारी रखें। शेष कल देखेंगे 7:45 नीति कक्षा यही करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, संग की। भव्य बंधु, जीवन के वो क्षण पावन और पुनीत होते हैं जब गुरुओं की सन्निधि मिलती है। यद्यपि देव शास्त्र गुरु तीनों का स्थान बराबर है, तीनों की विनय बराबर है, फिर भी पूज्यता गुरु की ज्यादा है। कारण सिर्फ एक है, भगवान बोलते नहीं और जिनवाणी की अपन सुनते नहीं। और गुरु बोल देते हैं, उनकी सुन लेते हैं, गुण लेते हैं, तो हम भी देव शास्त्र गुरु में आ जाते हैं। 2015 उस समय ऐसा कुछ नहीं था। अब बदला बदला सा है। भक्ति और श्रद्धा तो वही है, माहौल बदला बदला है। जब 2015 में प्रवेश हुआ था गुरु जी का, तो रिद्धि सिद्धि से ही प्रवेश हुआ था। और यहाँ विश्रुत सागर जी महाराज के चातुर्मास है। और रिद्धि सिद्धि उनको ऐसी फलित हुई कि वो मुनि से उपाध्याय परमेष्ठी हो गए। सुबह मैंने एक बात कही थी, उसी बात को थोड़ा सा यहां बताता हूं। आपके जीवन में अगर आप गुण ग्रहीता सीखते हो तो आप बड़े व्यक्तित्व को प्राप्त हो सकते हो। गुण ग्रहीता होना चाहिए। ऐसी कोई वनस्पति नहीं है जिसमें औषधि ना हो। आपको प्रयोग करना आना चाहिए। ऐसा कोई पदार्थ नहीं है विश्व में जिसमें कोई गुण ना हो। आपको उसके गुण ग्रहण करना चाहिए, चाहे तिर्यंच हो चाहे मनुष्य हो। संचालक महोदय, सुबह के प्रवचन याद है? आज का मनुष्य परमात्मा और मनुष्यों से नहीं सीख रहा है तो कम से कम जानवरों से ही सीख लो। गुण ग्रहीता होना चाहिए। हर वस्तु में कोई ना कोई गुण जरूर होता है, लेकिन उसकी उपयोगिता के अनुसार गुण ग्रहण करना। दही खट्टा होता है, गुड़ मीठा होता है, लेकिन जब खाना हो तभी खाना, असमय में नहीं खाना। आप गुण ग्रहीता सीखे। सुबह मैंने कहा था कि सिंह जो होता है वो छोटा हो या बड़ा काम उसको पूरी ताकत, उत्साह और 100% समर्पण के साथ करता है, और उसकी सफलता का वही कारण है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताना कि शेर बड़ा होता कि हाथी? बच्चे बताओ, साइज में कौन बड़ा होता है, शेर की हाथी? हाथी। अच्छा, हाइट में कौन बड़ा होता है, शेर की जिराफ? सुनो सुनो, शेर की हाइट बड़ी होती कि जिराफ की? अच्छा बताओ मुझे एक बात की, तेज कौन दौड़ता है? सुनना ध्यान से। जब शेर पीछे भागता है तो उससे तेज हिरन भागता है। और भी बहुत सारे प्राणी जंगल में रहते हैं, बहुत सारे प्राणी जंगल में रहते हैं, लेकिन जंगल का राजा शेर को ही कहा जाता है। क्यों? विषय की गंभीरता में अब आना।
शेर में ताकत हाथी से कम है। हाथी सूंड से उठा के पटक दे और पैर रख दे या लेट जाए शेर के ऊपर, तो शेर का तो कुछ होने वाला ही नहीं। फिर हाथी सिर्फ लेट जाए उसके ऊपर, शेर के प्राण निकल जाएंगे, इतना बड़ा वजन। लेकिन फिर भी जंगल का राजा तो शेर है। इसका मतलब कि बड़े होने से कुछ नहीं होता। बड़े होने से सब कुछ होता तो जंगल का राजा हाथी होता। लंबे होने से होता तो जंगल का राजा जिराफ होता। और तेज भागने से होता तो जंगल का राजा हिरण होता, चीता होता। इसका मतलब चालाक होने से अगर कोई बड़ा होता तो लोमड़ी बड़ी होती। इसका मतलब आपकी भविष्य का और आपकी ऊंचाइयों का निर्माण आपकी अंदर की ताकत से होता है। शेर को लगता है कि वो राजा है, इसलिए वो राजा है। हाथी को नहीं लगता कि वो राजा है, इसलिए हाथी राजा नहीं है। आप अपनी ताकत को संग्रहित करो। शेर अपने आप को ऐसा प्रस्तुत करता है कि उससे ताकतवर कोई नहीं है, उससे तेज कोई नहीं है, इसलिए उसके सामने सब छोटे हैं। अपनी ताकत को एकत्रित करो। शेर से सीखो, ताकत को एकत्रित करना सीखो। हर व्यक्ति में, हर वस्तु में गुण है, ऊंचाइयों को छूने की ताकत है, अंतरंग में ताकत है, शक्ति है, अभिव्यक्ति नहीं है। माँ आरी का माँ बनने पर कम काम करना पड़ता है, कम पुरुषार्थ करना पड़ता है। गृहस्थ आप बने हो, कितना अधिक पुरुषार्थ है, कितनी अधिक मेहनत है। सुबह से उठ के बच्चों को संभालो, स्कूल भेजो, खाना बनाओ, बाई नहीं आई तो बर्तन धो। कोरोना में तो आपको समझ में आ गया होगा कि दिन में 10 बार कैसे खाते होंगे लोग। और भी बहुत सारी चीजें हैं। आरिका माता जी को इतना तो कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन वो आरिका माँ बन गई और आप नहीं बन पाए हो। उसका एक कारण है, आपने अपनी शक्ति की अभिव्यक्ति नहीं करी, उन्होंने शक्ति की अभिव्यक्ति कर ली है। अपनी ताकत को एकत्रित करके प्रस्तुत करो। आप में भी हुनर है, आप में भी योग्यता है, लेकिन प्रस्तुतिकरण नहीं है। भाई आप 4 लोग खड़े हो, संचालक कौन करता है? आप दोनों नहीं कर सकते क्या? मेरा प्रश्न है, मैं किसी गद्दी नहीं छीन रहा। कर सकते हो। आपको डर लगता है माइक पकड़ने में, कैसे बोलूंगा? अरे जैसे घर पे बोलते हो वैसे ही बोलना। ये मत मानो कि माइक लगा है। अब अपनी ताकत, अपनी शक्ति को एकत्रित करो। इसका यह मतलब नहीं कि बेचारे कल संचालक को तुम भगा दो। व्यवस्थाएं जो है वो बनी रहने देना। लेकिन आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आप व्यापार करते हो, बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं, आप गृहस्थ हो, कोई मोक्ष मार्ग में लगा हुआ है, सबके लिए एक ही बात है, अपनी ताकत को आप एकत्रित नहीं कर रहे हो। और आपकी भाषा में कहूं, मन नहीं बना रहे हो। चक्रेश भैया, ये लोग एक बार मन बना लें तो कुछ भी कर सकते हैं। बस मन बनाने की बात है। आज क्या बच्चों की कोचिंग नहीं थी? क्या आपके घर में आज भोजन की शाम को व्यवस्था नहीं है? काम नहीं है? इतने बजे तो कोई मंदिर नहीं आता, इतने बजे मंदिर में कोई नहीं दिखता है। आज क्यों दिखे? नहीं, मन बनाया है। और जिनने मन नहीं बनाया वो कल सुबह आएंगे, अरे महाराज जी 2 दिन हैं, कल देख लेंगे। हाँ, अब बजा लो तालियां, बच्चे खुशी होगी। सच है कि नहीं? आपने मन बना लिया है तो आप आ गए हो। जिनका मन नहीं बन पाया वो दुकान में होंगे, कुछ लोग घर में भोजन बना रहे होंगे, सबके अपने अपने निजी कारण होंगे। कुछ मजबूरी के कारण नहीं आए, कुछ मजबूती से आए हैं। अच्छा देखना, आप कल भी लोग आएंगे। मन बन गया, आप मंदिर तक आए हो, मन बन जाएगा तो वेदिका पर भी जा सकते हो। सुबह मैं देखूंगा कितने लोगों का मन बनता है अभिषेक करने में। देखो जितने सफेद कपड़े वाले हम, देखो हम याददाश्त हमारी बहुत तेज है, चेहरे हम बहुत जल्दी याद कर लेते हैं। अब कल देखते हैं सुबह कितने लोगों का मंदिर में मन बनता है अभिषेक करने का, कितने लोगों का मन बनता है पूजा करने का।
सारा खेल आपके अंदर है, बाहर कुछ नहीं है। सारा खेल आपके अंदर है। मन बना लो तो कोई बात नहीं, मन बना लिया आपने अगर, तो ऊपर वालों की संख्या भी बढ़ सकती है। मन बनाने की बात है। मां अच्छा, संचालक जी से पूछते, संचालक जी आपके माता पिता ने कभी कहा कि बेटा तुम मुनि बन सकते हो? सच कहना, अब गंभीर होना। हाँ, आप जब बचपन के समय याद करो, उन्होंने कहा कि तुम मुनि बन सकते हो, कहा कभी? नहीं कहा होगा, नहीं कहा है, होता तो याद होता। माँ अच्छा, आप लोगों ने अपने बच्चों से कभी कहा कि तुम मुनि बन जाओ, कि तुम आरिका बन जाना? कहा? बच्चे लोग आपके मम्मी पापा ने कहा क्या? नहीं कहा। किसी किसी एक दो के कहा हो तो कहा हो। सुनो गंभीरता से, आपने कभी अपने बच्चों का मन बनाया ही नहीं कि बेटा तुम्हें भगवान बनना है। आपने हमेशा ये उनको सिखाया कि तुमको बड़ा आदमी बनना है, पैसे वाले आदमी बनना है, तुमको साइंटिस्ट, MBA, आचार्य कहते ना, M.Tech रामटेक, M.Tech करना है, तुम्हें कलेक्टर बनना है, तुमको लंदन जाके पढ़ना है। आपने अपने बच्चों का मन वहीं तक लगाया है और वहीं तक उनका मन लगा है, वहीं तक उनका मन। आप उनका मन बनाओ, बेटा तुम भी भगवान बन सकते हो, तो वो भगवान बनेंगे। आपने मन ही नहीं बनाया। अरे बच्चों का छोड़ो, आप ही मन बना लो कि हम भगवान बन सकते हैं, तो आप भी भगवान बन सकते हो। मन तो बनाओ। शेर का मन है कि उसको राजा बनना है, तो वो राजा है, और आपका मन नहीं बनता तो आप राजा नहीं हो। शेर को इंसान से डर लगता कि नहीं? अच्छा, मगरमच्छ देखा, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ को इंसान से डर लगता है। हमने बहुत पास से देखा है, अभी रावत भाटा में। मुश्किल से मुश्किल 10 फीट दूर था मगरमच्छ, वो भी वहीं और हम भी वहीं। लेकिन भैया वो डर के मारे, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, और बिल्कुल इतनी धीमे से सांस ले रहे थे कि उसको एहसास भी ना हो। वो तो नदी का किनारा छोड़ करके नदी के अंदर चला गया। चाहता तो पलट कर खा भी सकता था, लेकिन उसको डर था कि कहीं पकड़ ना ले। मन नहीं बना, वो अंदर डर के मारे चला गया। बोलो सहज सागर जी, अप्रमेय सागर जी। वो चाहता अकेले तो जो 4-5 अपन थे, वो 5-6 को निपटा सकता था अकेले। कम से कम 16-17 फीट का था भैया, घड़ियाल था। इससे तो बड़ा ही था, मंच से तो बड़ा ही था, टेबल से। सोचिए, उसका मन नहीं बना, वो नदी में जाके बैठ गया। उसको दृष्टांत समझना, मन बना लो सब बन जाएगा। कल सुबह आप लोग आओगे प्रवचन सुनने? बच्चे लोग स्कूल जाओगे? एग्जाम है, क्या कर सकते हैं, हाय पढ़ाई। अब जब मम्मी तुमसे जबरदस्ती बोले पढ़ने, तो कह देना पढ़ लिख के क्या करना है, एक दिन सबको मरना है, अगले जन्म में फिर KG 1 से शुरू करना है। देखो मन बनाने की बात कर रहा हूं मैं आपसे। जब मन बन जाता है, फिर व्यक्ति को कोई भी विकल्प नहीं आता, फिर वो कार्य करता है। मन बना लो। कल आप लोग सुबह आओगे? पक्का? पक्का आओगे? नहीं, सब लोग नहीं कह रहे, मैं कुछ और कहना चाहता हूं। आप लोग सुबह आओगे तो ये सुनने के लिए आना कि हम अपने अंदर गुण कैसे बढ़ाएं। जो जहां है वो वहां रह करके ऊंचाइयां कैसे छू सकता है, ऊंचाइयां कैसे छू सकता है। व्यापार करो, लेकिन धर्म पुरुषार्थ को बंद मत करो, बैलेंस। व्यापारी कोई मिले उसके साथ रहो, सुनो, गुण ग्रहण करो। अप्रमित सागर जी, चेतन हो अचेतन हो, ज्ञानी हो अज्ञानी हो, हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ मिलता है। चक्रेश भैया, हर जीव से कुछ ना कुछ मिलता है। और एक बात विशेष है, अगर उसने आपको समझ लिया और आपने उसको समझ लिया, तो बहुत कुछ मिल सकता है। एक छोटे से सूत्र से जिंदगी बदल सकती है।
एक छोटे से सूत्र से जिंदगी बदल सकती। वैज्ञानिक ने देखा सेवफल नीचे ही क्यों गिर रहा है, उसका नाम विश्व में हो गया, और आप अनादि से देखते आ रहे हो वहीं गिर रहा है, आप उठा के खा लेते हो। आपने खा लिया, आपका नाम नहीं है, उसने बता दिया, उसका नाम चल रहा है। शेष कल सुबह चर्चा करेंगे, अब समय हो गया। आपके यहाँ भैया अभिषेक कितने बजे होता है? 7:30 तक हो जाता है। आप ऐसा करना, 7:45 बजे नीति कक्षा यही होगी, और 8:30 बजे से प्रवचन होंगे, और जो भी कल का प्रोग्राम है कल आपको बताएंगे। आप सभी गुण ग्रहिता करें, मन बना लो। कितने लोगों को भगवान बनना है? बनना है? हाथ नहीं, हाथ उठाने वाला नहीं, हाथ उठाने वाला नहीं, बनने वाला। जिन जिन को भगवान बनना है बस मन बना लो। अध्यक्ष जी आप दीक्षा लोगे तो नाम चलेगा। रिद्धि सिद्धि के अध्यक्ष जी ने भी दीक्षा ले ली। और अब करना क्या है? अब तो पिंड खजूर सूख के छुआरा हो गए हैं। लेकिन एक बात बताऊं, इतनी सारी जगह के अध्यक्ष आए हैं, सबसे ज्यादा बार आपके रिद्धि सिद्धि के अध्यक्ष आए हैं। आप सभी मन बना लें कि जब तक महाराज हैं तब तक हम भी अपना मन बना लें, दिव्य देशना सुन करके अपने आप को पावन कर लें, तो विशुद्धि जारी है, वरना विशुद्धि जा रही है। विशुद्धि जारी रखें। शेष कल देखेंगे 7:45 बजे नीति कक्षा यही करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की